जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का अगला टॉपिक है बोरिक एसिड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे जो नई पेयरिंग स्कीम के मुताबिक है वो 1+2 और 4+6 मान रहे हैं, इसीलिए हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पे फोकस करना है। जैसे मैंने ब्रेक्स बी टेस्ट पे फोकस करवाया, तो इसे शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम लोग तैयार करेंगे। तो इसलिए हम अभी पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़, बोरिक एसिड्स। बोरिक एसिड्स क्या है, कैसे बनते हैं और उनके यूजेस क्या हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर बोरिक एसिड्स, या बोरिक एसिड कौन कौन से होते हैं और इनके अंदर स्टेबल कौन सा है, ठीक है जी। और उसको जो है वो प्रेजेंस किस फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है जी। सुनिएगा, देयर आर 4 kind of boric acids, but there is only one important boric acid, इस उसे हम लोग सिंपल कहते हैं और दो बोरिक एसिड, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, और दो बोरिक एसिड, और दो बोरिक एसिड। वजह क्या है, ड्यू टू इट्स abundance एंड स्टेबिलिटी। इसकी प्रेजेंस की वजह से और स्टेबिलिटी की वजह से इसे हम लोग कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोरिक एसिड में सबसे ज्यादा पाया ही जाता है, इसलिए हम लोग इसे ही प्रेफर करते हैं कि हमारे पास ये बोरिक एसिड में इंपॉर्टेंट वन है। अब मैं चारों लिखता हूं और चारों में से एक ही पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक ही जो है वो स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है जी। होते कौन कौन से, और दो बोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड। पहला और दो बोरिक एसिड, फिर मेटा बोरिक एसिड, फिर टेट्रा बोरिक एसिड, और फिर पायरोबोरिक एसिड। और फिर कौन सा होता है, पायरो बोरिक एसिड। अब इसका फार्मूला सिंपल, H3BO3। सबसे ज्यादा बनता भी यही है, पाया भी यही जाता है, इसलिए इसे ही हम लोग याद करते हैं। ये हो गया HbO2, ठीक है। ये हो गया H2B4O7, H2B4O7, और लास्ट वाला हो गया H3 होगा या H6 होगा, B4O9, H6B4O9, ठीक हो गया, H6B4O9। अच्छा, अब जरा यहां पे देखें, इसके अंदर प्रोटॉन की रेशियो का डिफरेंस है। यहां पे जरा गौर से देखिएगा, एक बोरॉन के पास कितने प्रोटॉन है, 3। इधर एक प्रोटॉन के पास कितने हैं, 1, कम हो गया ना। इधर 4 के पास 2 है, इसका मतलब एक के पास हाफ है, आधा है। इधर 4 के पास 6 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की रेशियो बहुत ज्यादा चलेगी, सही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज के साथ हैं। तो इनमें से पहले वाला सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल। तो हम कहते हैं all boric acids are unstable and form ortho boric acid
व्हेन दे आर एडेड इन वाटर या रिएक्टेड इन वाटर, जब इन्हें पानी में डाला जाता है, वाटर में ऐड किया जाता है, तो ये सारे मिलकर यही पहले वाला ही बना देते हैं जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मसलन आपके पास था HbO2, आपके पास था H2B4O7, आपने इसे भी किस में डाला, वाटर में, आयोनाइजेशन के लिए या एसिडिक करैक्टर के लिए। जैसे ही आपने इसको वाटर में डाला, इसने भी क्या बनाया, H3BO3, इसने भी क्या बनाया, H3BO3 बनाया। ठीक है, अब देखें यहां पे बड़ा आसान है, ये सिंपल, इसका नाम क्या है, ये वाला मेटाबोलिक एसिड। ये क्या हो गया, मेटाबोलिक एसिड। वाटर डाला तो किसमें कन्वर्ट हो गया, नाम बताओ इसका, ऑर्थोबोलिक एसिड। लेकिन अब क्योंकि स्टेबल फॉर्म यही है, पानी में डालो तब भी ये बन जाएगा और वैसे भी टूट के ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इसीलिए हम ऑर्थोबोलिक एसिड को सिर्फ बोरिक एसिड कहेंगे, क्योंकि बोरिक एसिड रहता ही सिर्फ किस फॉर्म में, H3PO4 की फॉर्म में। इसका मतलब है बोरिक एसिड सिर्फ H3PO4 है। ठीक है, बाकी सारे अनस्टेबल है वो टूट जाते हैं। ऑर्थोबोलिक एसिड लिखो या सिर्फ बोरिक एसिड लिखो, बात एक ही है। क्यों, इसको भी डालोगे ये बनेगा, सबको डालोगे। इसका नाम क्या था, टेट्रा बोरिक एसिड। ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर की एडिशन से बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ऑल अदर एसिड्स आर अनस्टेबल, दे ऑल कन्वर्ट इनटू व्हाट, ऑर्थोबोरिक एसिड या सिंपली बोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड या सिंपली बोरिक एसिड। तो इसका मतलब है हमें बोरिक एसिड में क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। मतलब कि वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है कि अगर सिर्फ बोरिक एसिड लिख दिया तो इसका मतलब है यही होगा, या से कह लो बोरिक एसिड या से कह लो H3BO3। ठीक है, H3BO3। ठीक हो गया। अब सुनिए, इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर उसकी हल्की सी शक्ल देखनी चाहे ना, इसकी शक्ल होती है ट्राइक्लिनिक। क्या शक्ल होती है, ट्राइक्लिनिक शक्ल होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं विच इज sparingly soluble in water and more soluble at higher temperature। ये पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है जब टेम्परेचर क्या होता है, कम, और ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है जब टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम लोग कहते हैं दो कंडीशंस हैं, एक में कम टेम्परेचर है और दूसरे में ज्यादा टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और दूसरा है 107 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस पे ये सिर्फ 2.6% हल होता है। कितने परसेंट हल होता है, 2.6%। और इस पर ये कितना हल होता है, 37% सोल्यूशन बनाता है। कितना बनाता है, 37% सोल्यूशन बनाता है। इसका मतलब है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को डायरेक्टली डील कर रहा है। क्लियर हो गया, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को डायरेक्टली डील कर रहा है। लो, ये तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अब हम कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, बोरिक एसिड कैसे बनता है, किन किन सोर्सेस से बनता है। दो सोर्सेस पढ़ाएंगे, एक, ये दोनों सोर्सेस आपने पहले पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने, मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूं।
पहला है फ्रॉम कुलेमानाइट। कुलेमानाइट से आपने रिएक्शन पहले भी देख लिया होगा, ठीक है, वो बोरेक्स को बनाते हुए वगैरह वगैरह आपने देखा हुआ, लेकिन यहां पे जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। Ca2 कैल्शियम की ये और होती है ना, Ca2B6O11 5 वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें से करते क्या है, हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं इसके एक्वस सोल्यूशन में से। क्या गुजारते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं। हमारे पास बनता है क्या? कैल्शियम सल्फेट बनता है और साथ में बोरिक एसिड बनता है। कैल्शियम सल्फेट बनता है और साथ में बोरिक एसिड बनता है, ठीक है। यहां पर ठीक है बोरिक एसिड बनती है। अब हमारे पास ये जो बोरिक एसिड है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और स्पेरिंगली सॉल्युबल है, यानी कि टेम्परेचर कम करने से हल नहीं होता। तो इसका मतलब है ये प्रेसिपिटेट बना दे देगा। इस वजह से इसे हासिल करना बहुत आसान है, इसे हासिल करना बहुत आसान है। अब सुनिएगा, इट इज obtained by passing sulfur dioxide gas from suspended यानी कि ऐसे रुका हुआ solution of कुलेमानाइट और या मिनरल एंड बॉइलिंग विद वाटर। कि हमने इधर उसे हीट करना है, उसने बॉयल हो जाना है। वी गेट व्हाइट या सिंपल क्रिस्टल्स कह लें, क्रिस्टल्स ऑफ बोरिक एसिड। हमें बोरिक एसिड की क्रिस्टल्स मिलती हैं which are filtered and separated। फिल्टर करके हम उसे क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। और जो कैल्शियम सल्फेट है वो वाटर के अंदर वैसे का वैसा मौजूद रहता है। मौजूद क्यों रहेगा? वो रीजन मैंने आपको बता दी कि ये वाला सॉल्युबल होता है और ये वाला स्पेरिंगली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल होने की वजह से ये पहले ही क्या बना देता है? प्रेसिपिटेट्स बना देता है, यानी कि क्रिस्टल्स बना देता है। ठीक हो गया। फ्रॉम कुलेमानाइट के बाद फ्रॉम बोरेक्स, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो बोरेक्स है ये हमने कैसे बनाया था? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बोरिक एसिड विद डिफरेंट एसिड्स। और तो बोरिक एसिड के साथ हमने कहा था कभी टेट्राबोरिक एसिड में, जितने भी हैं उसके साथ अगर रिएक्ट करवाओगे ना, देखो अगर आपको कहूं मैं टेट्राबोरिक एसिड के साथ या मेटाबोरिक एसिड के साथ करवाओ, रिएक्शन करवाओ, तो सिंपल है वो सारों ने किसमें कन्वर्ट हो जाना होता है? इसी में, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि साल्ट में अगर एसिड डालें, साल्ट में अगर एसिड डालें, वो जो एसिड है वो साल्ट बन जाएगा, लेकिन जो साल्ट है वो खुद को क्या बना लेगा? एसिड बना लेगा। यही काम हमने इधर करना है, यही काम हमने इधर करना है। अब सुनिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास होता है बोरेक्स Na2B4O7। आप इसमें डालते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या करते हैं? वाटर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या नाम से बोलते हैं, जब उसे हीट अप करके रिएक्ट करवा रहे होते हैं तो हमारे पास बनता है जी उसका साल्ट और साथ में बोरिक एसिड। साल्ट और साथ में बोरिक एसिड बनेगा, ठीक है जी। लो ये हमारे पास बोरिक एसिड बन गया और ये साल्ट वाटर सॉल्युबल है और उसके क्या बन जाएगी? हमारे पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसकी क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे, ठीक है जी। इसकी क्रिस्टल्स कैसे बनेंगी उसकी प्रिपरेशन के बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाएंगे। हम
हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाएंगे। अब सुनिएगा, मैं कहता हूं बोरिक एसिड इज फॉर्म्ड when borax solution is treated with specific amount यानी कि फिक्स्ड अमाउंट होती है उसकी of concentrated H2SO4 by which या ऐसे कहते हैं बन जाता है, we get crystals of boric acid on cooling। जैसे हम उसे ठंडा करते हैं तो उसे हमें क्या बनती हैं, बोरिक एसिड की क्या बन जाती है, क्रिस्टल बन जाती है। सिंपल, हमने यहाँ पे यही किया है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे ये क्या था, साल्ट था, यहाँ पे ये क्या था, साल्ट था। हमने उसमें क्या डाला, एसिड। जो एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, साल्ट में, और जो साल्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, एसिड में। वो जो मैकेनिज्म है जनरल सा, वो हमने इधर रिपीट किया है, कोई नई बात नहीं जोड़ी, ठीक है ना, कोई नई बात इधर फिक्स नहीं की, सही है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड कि बोरिक एसिड के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने देखनी है। असल में आपने सबसे पहले एक चीज देखी होगी, कभी कैरम बोर्ड का नाम सुना है? कैरम बोर्ड के ऊपर एक पाउडर डालते हैं जिससे वो स्लिपरी मटेरियल बन जाता है और वो आप टक करके मारते हैं और ठा करके लगती है। उसकी स्लिपरीनेस होने की वजह क्या है, बोरिक एसिड, ठीक है। इसकी स्लिपरीनेस होने की वजह क्या है, बोरिक एसिड है, ठीक है। तो पहली बात हम इसकी ये लिखेंगे, पहली बात हम इसकी लिखेंगे सोपी टच। ये खवातीन जितनी भी अपनी नैशी कम करने के लिए मुंह के ऊपर लानत मारती हैं, यानी कि वो मुलायम करती हैं सरफेस को, ये या फिर वैसलीन आप यूज करती हैं, या फिर जो भी स्किन को नेचुरलाइज करने के लिए, सॉफ्टन करने के लिए, मुलायम बनाने के लिए, ऐसे जैसे कहते हैं ना कि वो मुंह के कील मुहासे, अब तो मर्दूद हजरात भी बहुत ज्यादा करते हैं ये काम, कि मुंह पर डेंट डूंट पड़े हुए हैं, उसको जरा वो बेस लगाया ऊपर, जनाब सुर्खी, ये पाउडर और ये जितने भी ये चमकारादार मटेरियल है ना, उन सारों में ये यूज होता है। तो इसका मतलब है आपकी खूबसूरती का राज किसमें, बोरिक एसिड में। और अगर बोरिक एसिड ना होता तो आपका मुंह भी वट्टे की तरह होना था, ठीक है। तो सोपी टच, ठीक है। हम कहते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बोरिक एसिड इज इट्स सोपी टच। इसका जो मतलब कि ये स्लिपरी इन नेचर होती है ना, सोपी टच होती है, ठीक है जी। एंड इज lustrous white crystalline in nature। yes, ये हुई ना बात, क्या है lustrous का मतलब नैशी कम करना, और समझ आई, यानी कि मुंह के ऊपर ग्लो आना, चमक आना। ये क्रीम बड़ी अच्छी है, कैसे ग्लो ले आई है, ग्लो नहीं लाई। और बोरिक एसिड का काम ही क्या है, चमक, शाइनी सरफेस। वो शाइनर लगाते हैं ना, वो शाइनर किसने बनाया है, बोरिक एसिड ने बनाया है, सही है। तो ये वाला हमें समझ आ गया कि ये सारा काम इसका किया धरा है
कि जो इसराइल को धोखा देती हैं खवातीन और लंबी लंबी उम्रें पाती हैं, वो किसका कमाल है? बोरिक एसिड का कमाल है। ठीक है। दूसरा, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी में हम कहते हैं दे आर वोलेटाइल इन स्टीम, दे आर वोलेटाइल इन स्टीम, यानी कि हीट अप करते हैं तो ये वेपर्स बन जाती है। ठीक है। फिर दूसरा, रिएक्शन विद अल्कोहल। अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ये अल्काइल बोरेट बनाती है। ठीक है, अल्काइल बोरेट बनाती है। हम कहते हैं ऑन रिएक्टिंग विद इथानॉल इट फॉर्म इथाइल बोरेट्स। अब इसके भी बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। ठीक है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बोरिक एसिड की बातें करेंगे। अच्छा, कैसे? देखो C2H5OH है, किसके साथ रिएक्ट करवाया? H3BO3 के साथ हमने रिएक्टर करवाया। तो यहां पर बना क्या? C2H5 ट्राइस साथ में BO3। ठीक है, बोरेट बन गया और साथ में 3H2O निकलेंगे, क्योंकि ये कितने यूज हुए हैं? 3 यूज हुए। ठीक है जी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इथाइल बोरेट। इसका नाम क्या हुआ फिर? इथाइल बोरेट। तो इसका मतलब है कि ये इथानॉल के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाती है? बोरेट। फिर वोलेटाइल है किसमें? स्टीम के अंदर। लो जी, ये 3 प्रॉपर्टीज हमारी तय पा गई। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है हीटिंग इफेक्ट। क्या पढ़नी है हमने? हीटिंग इफेक्ट पढ़नी है। तो क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि बोरिक एसिड वाटर की एडिशन से बनता है और वाटर निकलता जाएगा, तो मेटा और टेट्रा बोरिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखिएगा, हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, ऑन हीटिंग, हीट जब करते हैं द बोरिक एसिड, बोरिक एसिड को जब हीट करते हैं, इट loses water and first convert into metaboric acid and then into tetraboric acid which on end form borate, boric anhydride। ऐसे कर, boric anhydride। एंड पर वो जाके वो ग्लासी मटेरियल जो होता है वो एनहाइड्राइड, अगर उसे ज्यादा हीट करते हैं ना तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनहाइड्राइड में। ठीक है, तो ये उसका वाटर लूज करने का मामला है कि वाटर कैसे लूज करता है? हीटिंग इफेक्ट से, क्योंकि वाटर डालने से ये बनेगा और वाटर ही रिमूव होने से ये दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब सुनिएगा, H3BO3, H3BO3। अब देखिए, इसमें जब हम हीट करेंगे तो पहले बनेगा HbO2। ठीक है, अब इसे फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा H2B4O7 बनेगा। ठीक है, अब इसको फर्दर हीट करेंगे H2B4O7 को, तो हमारे पास बनेगा B2
O3 B2O3 बनेगा। ठीक है, यहां पे देखिए अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो तो और दो बोरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? मेटाबोरिक एसिड में। ठीक है, फिर ये मेटाबोरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? टेट्रा बोरिक एसिड में। और ये टेट्राबोरिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? बोरिक एनहाइड्राइड में। यहां पे टेम्परेचर हम दे रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा 140, और यहां पर फुल टाइम तब तक हमने गर्म करना है, इसे हीट बढ़ाते रहना है जब तक ये इसकी डीनेचरिंग नहीं हो जाती, यानी कि रेड हॉट करते हैं इसे, फुल टाइम चिल मॉल में गर्म करते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंसिंग का चक्कर देखना चाहते हैं, यहाँ पे 4 लगा दें और यहाँ पे 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमने कहा कि ये वाटर के लेने से बनते हैं और वाटर लूज करने से ये दोबारा उसमें ही कन्वर्ट हो जाते हैं जिनसे ये बने थे। यानी कि इसमें अगर वाटर डलता तो क्या बनता था? ये वाला। ऐसे इसमें वाटर डलता था तो ये भी अल्टीमेटली क्या बनाता था? हमारे पास बोरिक एसिड बनता था ना। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पे क्या था? बोरिक एसिड। ठीक है, तो बोरिक एसिड को हमने हीट अप किया है तो हमारे पास ये चक्कर चलेगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम कर लेते हैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। होने से क्या कर लेते हैं? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम कहते हैं इट इज वेरी वीक एसिड। क्यों? इसकी निशानदेही यहां से करते हैं हम। इसका जो Ka है ना वो 1 × 10⁻⁻⁹ है, और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना कम होता है उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इट इज अ वेरी वीक एसिड, hence ionized to little extent and act as मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब है कि ये सिर्फ एक H+ देता है। मोनोबेसिक का मतलब होता है सिर्फ एक H+ ये लूज करता है वाटर में जाकर। देखिएगा कैसे, हमारे पास होता है जी H3BO3, आप उसे वाटर में डाला, ये बना देगा हमारे पास वाटर में जाकर क्या बना देगा? BOH टेट्राइस प्लस -1 और यहां पे H+1। ठीक है, H+1। तो जो एक H+ दे, जो कितने H+ दे? एक H+ दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोबेसिक एसिड। अब लग कितने रहे? 3, देता कितने? सिर्फ एक। इस वजह से इस एसिड को हम कभी भी टाइट्रेशन के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, टाइट्रेशन के लिए यूज नहीं करेंगे। सही हो गया। क्यों नहीं यूज करेंगे वो मैंने बता दिया है कि आपको क्या चाहिए इसके लिए। क्या चाहिए आपको इसके लिए? यहां पे चाहिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है ना वो हम लोग टाइट्रेट कर सकते हैं। अब मैं यहां पे टाइट्रेशन की बात भी लिख देता हूं। टाइट्रेशन का इफेक्ट लिख देते हैं ताकि आप लोगों को ये बात भी समझ आ जाए। टाइट्रेशन सुने। टाइट्रेशन वो आपने पढ़ा होगा ना, अगर आपको एसिड की जो है वो स्ट्रेंथ नोन हो तो आप बेस की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अगर आपको बेस की स्ट्रेंथ नोन हो तो आप एसिड की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल बेस न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोग कहते हैं इट
cannot be used for titration in usual way due to weak acidic strength। ठीक है, वीक एसिड होने की वजह से हम लोग इसे टाइट्रेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर के तौर पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल। सुनिए, बट कैन बी यूज टू titrate alkalis but can be used to titrate alkali in phenolphthalein indicator। phenolphthalein as a indicator होगा and presence of glycerol, because in glycerol it acts as strong acid। ग्लिसरॉल में ये अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टॉप क्लास की शो करता है। तो यहां से हमें पता चला कि ये अल्कलीज में हम लोग नहीं यूज कर सकते यूजुअली, लेकिन ग्लिसरॉल की मौजूदगी में ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसकी आयनाइजेशन प्रेफर करता है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल जब आयनाइजेशन बढ़ा देगा तो हमारे पास क्या नाम से बोलते हैं, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। जब एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी तो अब हम उसे यूज कर सकेंगे। सही हो गया। तो इसके यूज के लिए जो शर्त थी कि इसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, तो वो किसकी मौजूदगी में हुआ? ग्लिसरॉल की मौजूदगी में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि बोरिक एसिड को हम यूज कर सकते हैं। तो किस तरह यूज कर सकते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर एसिड डिटेक्शन कि एसिड कैसे पता चलता है कि ये एसिड है कि नहीं। हम कहते हैं डोंट इफेक्ट मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को इफेक्ट नहीं करता, बट कन्वर्ट ब्लू इनटू रेड लिटमस पेपर। लेकिन लिटमस पेपर को नीले से क्या बना देता है? रेड बना देता है। सही हो गया। उसे हम वो नीले से रेड बना देता है, लेकिन ये वैसे नहीं बनाता। ठीक है। फिर अगली बात, विद सोडा ऐश। सोडा ऐश में आपने बोरिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ी हुई है। ठीक है। तो हम कहते हैं व्हेन neutralized by soda ash solution, it form बोरेक्स। क्योंकि ये बोरेक्स की प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था, इसलिए ये बोरेक्स यहां पर बनाएगा। वो पुराना रिएक्शन आप लिख सकते हैं। कौन सा था रिएक्शन? देखें, H3 BO3 Na2 CO3 बनाएगा क्या? Na2 B4O7 H2O, और साथ में क्या बनाएगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे ही जैसे हम लोग इसे बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे 4 और 6, तो यहाँ पे ये जो चीज बनी है, ये क्या हुई है? बोरेक्स बनी। ये क्या बनी है? बोरेक्स बनी है। इसी तरह ये वाला रिएक्शन हम लोग किसके साथ परफॉर्म करवा सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हम लोग क्या किसके साथ करवा सकते हैं? कास्टिक सोडा के साथ भी। यानी कि अगर मैं कास्टिक सोडा के साथ करवाऊं, कास्टिक
सोडा के साथ करवाऊं तो हम कहते हैं बोरेक्सिस फॉर्म, उससे भी क्या होगा, बोरेक्स ही बनेगी, उससे भी क्या होगा, बोरेक्स ही बनेगी। तो ये हमारे पास चंद रिएक्शंस थे जो आपके गोश गुजार कर दिए। दीज वर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। तो मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने कहा सोपी टच है, इस वजह से ये मैच इंडस्ट्री, माचिस बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए और फिलर के तौर पे भी यूज करेंगे। इसके यूजेस जो है वो बुक से ऐसे रीड करके हमने देख लेने, ठीक है। तो बाकी कैरम बोर्ड में हम लोग स्लिपरी टच के लिए यूज करते हैं डिफरेंट, सही है। उसके बाद हमारे पास लस्ट्रस शाइनी है, ठीक है। फिर वोलाटाइल स्टीम में हो जाता है। अल्कोहल के साथ क्या बनाता है, बोरेट, हीटिंग इफेक्ट में हीट करते हैं मेटाबोरिक से, टेट्राबोरिक से बोरिक एनहाइड्राइड। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ हम कहते हैं वीक एसिड है और कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, मोनोबेसिक एसिड है। टाइट्रेशन करें तो नहीं यूज करते, लेकिन ग्लिसरॉल की मौजूदगी में यूज कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ग्लिसरॉल की मौजूदगी में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। देन हमारे पास आ गया एसिडिक डिटेक्शन। तो मिथाइल ऑरेंज के सामने ये एसिड डिटेक्टर शो नहीं करता, लेकिन जो लिटमस पेपर है उसे ये इफेक्ट करता है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन, तो हम लोग सोडा ऐश के साथ करें या कास्टिक सोडा के साथ करें, दोनों से क्या बनती है, बोरेक्स बनती है। थैंक यू वेरी मच। यहां तक हमारा जो है वो टॉपिक खत्म हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग जरूर टुडे केमिस्ट्री चैनल सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।